हेलो एवरीवन। क्लास 10th एक्सरसाइज 6.4 को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है ये। इन फिगर ए बी सी एंड डी बी सी आर टू ट्राइंगल्स। आप देख सकते हैं इस फिगर में क्वेश्चन नंबर 3 का ए बी सी ट्राइंगल नज़र आ रहा है आपको, ट्राइंगल डी बी सी नज़र आ रहा है ऑन द सेम बेस बी सी। तो ये देख सकते हैं आप लोग, बी सी कॉमन बेस दिख रहा है आपको, ए बी सी ये, और ठीक इसके ऑपोजिट में डी बी सी। कह रहा है इफ़ ए डी इंटरसेक्ट बी सी एच ओ, अगर ए डी को हम ज्वाइन करें यहाँ पर तो कह रहा है कि ये उसको इंटरसेक्ट करेगा बी सी को। चलिए ए डी को ज्वाइन कर देते हैं, ये आ गया। तो कह रहा है इसने बी सी को इंटरसेक्ट कर दिया पॉइंट ओ पे, राइट, ये आ गया। अब कह रहा है कि शो दैट एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी बी सी, ए बी सी का और डी बी सी का एरिया का रेशियो ए ओ अपॉन डी ओ। अब अगर आप लोग सपोज सोच रहे हैं कि यहाँ पर डायरेक्टली एरियाज वाली जो एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल की थ्योरम लगेगी, तो ठीक है, पहला थॉट आपका ये होना चाहिए। बट कहीं ना कहीं जब आप लोगों को ये थॉट आया तो उसमें ट्रायंगल्स का सिमिलर होना बहुत ज़रूरी है। तो इस क्वेश्चन में ट्रायंगल ए बी सी और डी बी सी को आप सिमिलर नहीं यहाँ पर कर पाएंगे, और नेक्स्ट जो प्रूफ करना है वो ए ओ अपॉन डी ओ। कहीं ना कहीं ये जो ए ओ है और डी ओ है वो भी उनका स्क्वायर नहीं है, तो काफ़ी एक अलग सा क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है। अब देखिए उसके लिए आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन होगी, उस कंस्ट्रक्शन के साथ ही इस क्वेश्चन को स्टार्ट हम करेंगे। देखिए कंस्ट्रक्शन क्या है। हम यहाँ पर, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में भी, अगर आपने थ्योरम अच्छे से पढ़ी है, थ्योरम में मैंने आपको एक आइडिया हिंट दिया था कि कहीं ना कहीं एरियाज़ वाले ट्राइंगल्स में आप लोगों को यहाँ पर ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करने की जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की हेल्प एक लेनी पड़ेगी, और यहाँ पर भी हम वही करेंगे। हमने क्या करना है, एक ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करना है ट्राइंगल ए बी सी में, ये लीजिए, ठीक है, ये आ गया ए पी यहाँ परपेंडिकुलर। अब आप ट्राइंगल ए बी सी का एरिया फाइंड कर पाएंगे, बेस बी सी आ जाएगा और ऑल्टीट्यूड ए पी आ जाएगा, ठीक है। डी से भी एक परपेंडिकुलर यानी कि ऑल्टीट्यूड यहाँ पर एक ड्रॉ करेंगे इस ट्राइंगल का, बी डी सी ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया है डी से डी क्यू। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, पहले तो मैं यहाँ कंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ, ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर ऑन बी सी एंड डी क्यू परपेंडिकुलर ऑन सेम साइड बी सी। ये कंस्ट्रक्शन आ गई है, ठीक है। अब हमारा काम अगला है कि किस तरीके से हमने इनको सॉल्व करना है। उसके लिए देखिए सबसे पहले तो हम एरिया ही फाइंड करेंगे, क्योंकि फाइनली मुझे इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो लीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, सबसे पहला हमारा फर्स्ट स्टेप ए बी सी का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, और यू कैन से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो ये बच्चों आ जाएगा बेस, तो बेस में ले रहा हूँ बी सी, उसी के करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड, यानी कि उस बेस के ठीक ऑपोजिट जो वर्टेक्स है वहाँ से जो ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया है वो लेना आपको, और वो है यहाँ पर ए पी। इसको आपने फर्स्ट मार्क करना है, ठीक है। अब दूसरा ट्राइंगल ले लीजिए, ट्राइंगल डी बी सी, ठीक है। ट्राइंगल डी बी सी का एरिया फाइंड करेंगे, तो डी बी सी में भी बेस बी सी है, बट ट्राइंगल क्योंकि ये है आपका, अगर आप इसको शेड कर दें, ठीक है, इसको मैं हाइड कर रहा हूँ थोड़ा सा, तो ट्राइंगल डी बी सी में ये डी क्यू ऑल्टीट्यूड है और बेस बी सी है, ठीक है ना। तो बी सी मल्टीप्लाई डी क्यू ऑल्टीट्यूड सेकेंड। अब मुझे दोनों का रेशियो चाहिए, वो डिवाइड करके आएगा, ऑन डिवाइडिंग 1/2, ठीक है, दोनों को डिवाइड कर लेंगे। फिर देखते हैं नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, वो जब डिवाइड करेंगे हमें तभी आइडिया होगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से हम उनको डिवाइड कर देते हैं। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी, इसकी राइट हैंड साइड है 1/2 बी सी मल्टीप्लाई ए पी, इधर राइट हैंड साइड है 1/2 बी सी मल्टीप्लाई डी क्यू। तो 1/2 बी सी एंड बी सी, ये सारा 1 हो गया। अब जो बच गया है हमारे पास वो लिखिए, दिस इज इक्वल टू, यहाँ रह गया ए पी अपॉन डी क्यू, इसको मार्क करेंगे हम लोग थर्ड। अब ध्यान दीजिए बच्चे आप लोग, हमें जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है ए ओ अपॉन डी ओ,
एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी बी सी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन डी यू, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, ए पी अपॉन डी क्यू, ये आ गया। ठीक है, हमें ये नहीं चाहिए। आप लोगों ने अगर क्वेश्चन ध्यान से देखा है तो वहाँ पर हमें जो प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी बी सी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन डी ओ। ये हमारा जो है वो व्हाट वी नीड टू शो। ए ओ ये है और डी ओ जो है वो ये है, हमें तो ये साइड चाहिए। हमारे पास जो आया है वो ए पी अपॉन डी क्यू आया है, ए पी अपॉन डी क्यू, बट जो रिक्वायर्ड है बेटा वो है ए ओ अपॉन डी यू। तो यानी कि आप लोगों को मैं ये चीज़ यहाँ समझाना चाहता हूँ कि इन शॉर्ट अब आप लोगों को ये दोनों साइड्स का रेशियो इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन खत्म होगा आपका। यानी कि आपको प्रूफ करना पड़ेगा ए पी अपॉन डी क्यू इज इक्वल टू ए ओ अपॉन डी ओ। फिर आप इसको हटाएंगे, उसकी जगह पे ये लिख देंगे, और वो कैसे होगा, इन दोनों छोटे छोटे ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने से होगा। ठीक है, चलिए फिर इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करते हैं और देखिए कैसे प्रूफ होंगे सिमिलर। ठीक है, अब उनको सिमिलर प्रूफ करना है अगर आप लोगों को, तो देखिए पहले तो लिखेंगे ट्राइंगल्स कौन से। इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल डी ओ क्यू, सिमिलर प्रूफ करना बहुत ईजी। क्यों ईजी है, ये देखिए एक एंगल और एक एंगल, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, एंगल ए ओ पी और एंगल डी ओ क्यू, दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, उसके साथ ही एक एक एंगल 90 डिग्री का भी, ये ऑल्टीट्यूड्स हैं। ए पी ओ, एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू डी क्यू ओ। ठीक है, ये बच्चे दोनों 90 डिग्री के हैं, देयरफॉर ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ए ओ पी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ओ क्यू बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया। अब जैसे ही ट्राइंगल सिमिलर हो गए हमें उसका बेनिफिट मिल जाएगा। बेनिफिट क्या मिलेगा, ये देख लीजिए, इसके पहले और तीसरा लेटर से बनाइए, ये बनेगा ए पी अपॉन, इसका पहला और तीसरा लेटर क्या है, डी क्यू। यहाँ से भी देखती है, नज़र मिलाइए यहाँ पर, तो ए पी अपॉन डी क्यू इज इक्वल, इसका फर्स्ट और सेकंड लेटर ए ओ, इसका फर्स्ट और सेकंड लेटर डी ओ। इसे ही कहते हैं करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन प्रपोर्शन, आर इन प्रपोर्शन। तो ये बच्चे आ जाएगा आपको। यानी कि अब सीधा आपने क्या करना है, इस नंबर 4 को, यानी कि फोर्थ की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर देनी है थर्ड में, यूजिंग फोर्थ इन थर्ड। तो क्या रहेगा हमारे पास, देख लीजिए, थर्ड एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी बी सी। तो थर्ड हमारे पास है ए पी अपॉन डी क्यू, और अभी हमने प्रूफ कर दिया कि ए पी अपॉन डी क्यू किसके इक्वल है, ए ओ अपॉन डी ओ। तो ये था हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 कि कैसे हमने इनका रेशियो को प्रूफ करना है। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। तो बच्चे इसके साथ ही हम लोग स्टार्ट कर देते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, एक छोटा सा। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4, पहले पढ़ेंगे इसको, फिर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने बड़े ध्यान से इसको पढ़ना है और समझना भी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इज, इफ़ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, आपको दो ट्राइंगल दिए हैं और दोनों सिमिलर भी हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में जो गिवन है आपको, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये मैंने यहाँ पर जो बनाए दो ट्राइंगल। ठीक है, तो ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर है। ठीक है, अब इनकी हेल्प से हमें क्या मिल सकता है, प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। प्रूफ करने के लिए तो उसने कह दी कि हमें इनका कॉन्ग्रुएंट भी है, एरियाज भी इनका इक्वल है, वो भी मैं आपकी एक चीज़ में ऐड कर देता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। बच्चे ये दो चीज़ें गिवन है आपको। ठीक है, अब इन्हीं का बेनिफिट हमने जो है वो लेना है। स्टार्ट ही हमने यहाँ से कर देना है कि सिंस ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, देयरफॉर, तो एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल जो थ्योरम है वो क्या कहती है कि एरिया ऑफ ए बी सी एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा वो, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल। यानी कि बच्चे वो हो जाएगा ए बी स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा पी क्यू स्क्वायर करस्पॉन्डिंग साइड्स, बी सी स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर, ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। पहला तो कंडीशन हमारे पास ये है।
अब प्लस पॉइंट हमारे पास क्या है कि दोनों का एरिया क्या है, इक्वल, यानी कि एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ PQR, अगर ये 100 यूनिट स्क्वायर है तो ये भी 100 स्क्वायर यूनिट है, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चे, अब जो हमारे पास बचा है ये रेशियो तो 1 हो गया, 1:1, तो ये आ गया आपके पास AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर, AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर, ये आ गया। अब हमें, क्योंकि प्रूफ दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए देखिए क्या करेंगे, बारी बारी से ये रेशियोज ले लेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 1 इज इक्वल टू, क्योंकि ये चारों ही रेशियो अब इक्वल है, 1 2 3 4, तो पहले 1 के साइज को कंपेयर करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे आपके पास आएगा PQ स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। फिर हम फर्स्ट और थर्ड को ले लेंगे, यानी कि 1 इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आपके पास आ जाएगा QR स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। फिर अगला ले लीजिए, फर्स्ट एंड लास्ट, 1 इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर, करिए कंपेयर, PR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। चलिए, हम एक ऐसी पोजीशन में पहुंच गए हैं, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार रिपीट किए देता हूँ, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो एरियाज़ की थ्योरम, जो एरियाज़ ऑफ सिमिलर ट्राइंगल की जो थ्योरम है वो क्या कहती है कि अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरियाज़ का रेशियो उनके स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स होगा। तो ये तीनों साइड्स में लिखी है करस्पॉन्डिंग, ये दोनों का एरिया इक्वल है तो ये 1 हो गया, बाकी मैंने एज इट इज़ लिख दिया है। अब ये क्योंकि चारों ही इक्वल हैं तो मैंने स्टेप बाय स्टेप कंपेयर किया है और देखा आपने कि ये आपके पास जो सिचुएशन आई है। अब क्योंकि दोनों की जो पावर्स यहाँ भी, ये भी देख रहे हैं आप लोग सेम है और इक्वालिटी का साइन है, तो जब ऐसा होता है तो दिस इम्प्लाइज दैट इनके बेसिस को हम कंपेयर कर सकते हैं, PQ इज इक्वल टू AB, QR इज इक्वल टू BC एंड PR इज इक्वल टू AC। तो यही तो हमें चाहिए था कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, तीनों साइड्स के जो पेयर हैं वो आपके इक्वल हो चुके हैं, तो यही तो हमारी रिक्वायरमेंट थी यहाँ पर। तो बच्चे अब लास्ट में आप लोगों ने 2-3 स्टेप में अब ख़त्म करना है इसको, ठीक है। ख़त्म कैसे करना है, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, तो आपने क्या प्रूफ किया, PQ इज इक्वल टू AB, आपने क्या क्या प्रूफ किया, QR इज इक्वल टू BC, आपने क्या प्रूफ किया, PR इज इक्वल टू AC, ठीक है। प्रूव्ड अबव, या फिर आप लिखेंगे जस्ट प्रूव। तो ये लीजिए, देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, रीजन साइड साइड साइड, ठीक है। तो आप लोग देखिए, जो मैंने आपको तरीका एक करा दिया है, तो ये कोई लास्ट मेथड नहीं है कि आपने ऐसे ही करना है, आप लोगों के पास और भी काफ़ी सारे मेथड्स होंगे, जो आपको आसान लगता है आप उससे करिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल हैं, ट्राइंगल्स ऑलरेडी सिमिलर थे, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हैं, तो और भी क्राइटेरिया से आप लोग इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तो आई होप कि दोनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे आपको। तो बच्चों, अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, आप लोगों को वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, तो आप लोगों को अगर सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही हैं तो ज़रूर वीडियोस को शेयर भी करिए और लाइक भी करिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करें।